Dr. A. L. Das was former professor and head, dermatology, Armed Forces Medical College in Pune. Former senior advisor, dermatology, in Indian Armed Forces. Published 35 articles in medical journal. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India first doctor-oriented show, Doctor Opinion. An opinion really matter. Now today we will discuss about the skin problem, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. A.L. Das. Welcome to our show, sir. Thank you. सर, आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम की. सो व्हाट इज अ कॉमन स्किन प्रॉब्लम, सर? स्किन प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जनरल पॉपुलेशन में, बट समर सीजन में स्पेशली ज़्यादा कॉमन हो जाता है. बहुत तरह के प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी, वार्मथ एंड ह्यूमिडिटी. स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. जो कॉमन प्रॉब्लम आप सबने सुना होगा जिसको बोलते हैं प्रिकली हीट, जो डर्मेटोलॉजी या मेडिकल लैंग्वेज उसको मिलिएरिया बोलते हैं, और जो कॉमन लैंग्वेज में गमोरिया बोलते हैं. ये इस सीजन में सबसे कॉमन है. इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी और वार्मथ के वजह से इन्फेक्शंस तरह तरह के होते हैं. फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके अलावा एलर्जी भी होते हैं तरह तरह के इस सीजन में. और सन रिलेटेड प्रॉब्लम, सन के वजह से सन बर्न हो सकता है, सन टैनिंग हो सकती है, सन से एलर्जी भी हो सकती है. इसके अलावा दूसरे तरह का एलर्जी सीजन में जो होते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट्स आते हैं, उसके वजह से भी एलर्जी आते हैं. तो ये सब कॉमन. और चूँकि वाटर लॉस काफ़ी होता है तो डिहाइड्रेशन होता है, और स्किन में भी ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ जाता है वाटर लॉस की वजह से, और उसके वजह से इचिंग का प्रॉब्लम भी बहुत होता है. ये सब कॉमन प्रॉब्लम है. राइट सर. सो बेसिकली सर, दिल्ली एनसीआर में अभी दिन ब दिन टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम लोगों में, स्कूल जाते बच्चों में और ऑफिस जाते लोगों में ये स्किन की प्रॉब्लम हो रही है. सो इनसे बचने के लिए, जैसे कि हीट एंड सन एक्सपोजर इफेक्ट आवर स्किन, राइट? सो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिवेंशन ये है कि कोशिश करना चाहिए जो जब एक्सट्रीम हीट है उस टाइम में आउटडोर एक्टिविटी कम से कम करना चाहिए. 10 बजे से लेके 2 या 3 बजे तक प्रेफरेबली कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करें आउटडोर एक्टिविटी. अगर जाना भी है तो कोशिश करना चाहिए कि शेड में रह करके काम करें. इसके अलावा जो क्लोथिंग्स होना चाहिए उस पर ख्याल रखना चाहिए. क्लोथिंग्स जो होना चाहिए, कॉटन का क्लोथिंग्स होना चाहिए, वो भी थिन, पतला होना चाहिए, लूज होना चाहिए और लाइट कलर का होना चाहिए. क्योंकि डार्क कलर क्लोथिंग्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा, तो हीट का इफेक्ट ज़्यादा होएगा. उसी तरह से थिक क्लोथिंग्स भी जो स्वेटिंग होता है उसको इवेपोरेट होने में रोकेगा, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगा. सिंथेटिक क्लोथ्स भी अवॉइड करना चाहिए. सो पहला अवॉइड करें, दूसरा क्लोथिंग का ख्याल करें, तीसरा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, वाटर एंड अदर फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं हो. और कोशिश करना चाहिए क्लोथिंग जो होना चाहिए थिन और लाइट और कॉटन का हो, लेकिन कवर्ड होना चाहिए, एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सनबर्न, सन टैनिंग, ये सब चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है. राइट सर. ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं. राइट सर. सो बहुत सारे लोग जो हैं सन स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट, उससे बचने के लिए. सो क्या इम्पोर्टेंट है सन स्क्रीन का सर? सनबर्न, हीट रश एंड डिहाइड्रेशन ऑफ द अदर स्किन एंड समर मंथ्स. तो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, और भी तरह तरह के विजिबल लाइट्स रेज होते हैं जो कि सन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जो सन का जो अल्ट्रावायलेट रेज से डायरेक्ट इफेक्ट से सन बर्न हो सकता है, खास करके कि फेयर स्किन लोगों में रेडनेस आ जाएगी, सन बर्निंग सेंसेशन आएगा, सन बर्न लाइक अपीयरेंस आ जाता है. और जो कई लोगों में सन टैनिंग की प्रॉब्लम होता है. जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, स्किन में एक सेल्स होता है जो पिगमेंट बनाता है, जिसको मेलानोसाइट्स बोलता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज से. सो इसलिए पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है. अगर कोई पिगमेंटेशन वाला प्रॉब्लम पहले से है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, या प्लस पिगमेंटेशन भी सन टैनिंग हो सकता है. उसके अलावा जो सन से कई लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, जैसे अर्टिकेरिया होता है, सोलर अर्टिकेरिया बोलते हैं, उससे हो जाती है. या सन एक्सपोज पार्ट में पोलीमॉर्फिक लाइट एरप्शन बोलते हैं, वो एक तरह का एलर्जी है. ये सब तो डायरेक्टली सनलाइट से होता है. उसके अलावा
इनडायरेक्टली होता है कि सनलाइट प्लस जो वातावरण में एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है, डस्ट है, पोलेंस है या और जो एलर्जी करने वाली चीज़ें हैं, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से भी सन में तरह तरह के एलर्जी होते हैं। राइट सर, एक और सवाल है कि सर कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप काफ़ी पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा एडवाइस जो आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोग, मतलब कि ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे सर? हाँ, जैसे पहले भी बताया था, जो आउटडोर एक्टिविटी प्रेफरेबली अवॉइड करें तो अच्छा है, और नहीं अनअवॉइडेबल है तो शेड में काम करें। तीसरा है कि क्लोथिंग्स का ख्याल रखें, जो कॉटन का क्लोथिंग होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ढीला ढाला होना चाहिए और लाइट कलर्ड का होना चाहिए। सन जो एक्सपोज एरिया है, जो कपड़े से कवर्ड नहीं होता है, वहाँ एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। जो रूटीन टाइप का सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे पे लगाते रहना चाहिए। कई लोगों में वो भ्रांतियाँ रहती है कि एक बार मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगा लिया और फिर निश्चिंत हो गए, वो नहीं होता है, क्योंकि उसका इफेक्ट 2-3 घंटे तक रहता है, वो डिग्रेड हो जाता है, तो फिर से सन से रिलेटेड प्रॉब्लम उससे बढ़ सकता है। सो हर 2-3 घंटे पे सनस्क्रीन लगाते रहना चाहिए और बॉडी को कवर्ड रखना चाहिए। इसके अलावा डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस स्किन का नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अदर फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। बेसिकली दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार ये टेम्परेचर और दिन ब दिन इंक्रीज होता जाएगा। इससे लोगों को आपकी बातों से सर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट बातें पता चली हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।